हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए क्वांटम मैकेनिक्स को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और टॉपिक कर लेते हैं आज। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन की बात हम करेंगे। अच्छा जी, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पढ़ा, चलो स्टार्ट करते हैं कि जो पार्टिकल है और मोशन कर रहा है उसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाती थी कि कैसे वो मोशन कर रहा है, कौन सा वो मोशन होगा और जी कौन सा फोर्स उस पर लग रहा होगा। लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स की हम बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमें वैल्यूज उस पार्टिकल की किस में मिलती हैं, प्रोबेबिलिटी में मिलती हैं। तो अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी को पूरा जानना है या फिर कह दे क्वांटम मैकेनिक्स में किसी सिस्टम को जानना है कंप्लीटली, तो हमें वेव फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। और वेव फंक्शन क्या होता है, साई। तो साई के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स में लगभग लगभग सारी बातें जाननी है, कोई सिस्टम है क्वांटम मैकेनिक्स में उसके बारे में लगभग लगभग सारी बातें जाननी है, तो साई की कुछ हद तक जरूरत पड़ती है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ किसकी, वेव फंक्शन की। और उस वेव फंक्शन का जो फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का, हम इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन में उसको हम कुछ हद तक सॉल्व करेंगे। और उसको सोल्व करना ही यहाँ पे कहा गया कि उस वेव फंक्शन का क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे उस फॉर्मूले को सॉल्व, कुछ हद तक बनाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए जी कैसे करेंगे। तो टॉपिक है हमारा नॉर्मलाइजेशन। बस इतना जानना है हमें, अब जो वैल्यू मिलती है क्लासिकल मैकेनिक्स में एग्जैक्ट मिलती थी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में मिलती है। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, इस साई को हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज्ड करना है। तो कैसे, पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो हम जानते हैं वी नो दैट, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना है। बस इस फॉर्मूले को क्या करना है हमें अच्छे से इस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला हमें दिया गया है कौन से वाला, ये रहा जी, तो लिख लेते हैं पी आर टी इज इक्व टू साई स्टार आर टी का होल स्क्वायर। ये कह सकता हूँ मैं साई स्टार आर टी लिख सकते हैं इसको, और साई आर टी लिख सकते हैं इसको। क्लियर है जी, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को ही हमें क्या करना है, वेव फंक्शन को क्या करना है, सोल्व करके कुछ अच्छा सा बनाना है। ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा सा बनाना है। इस प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को हमें सिंपल सोल्व करना है। तो इस वेव फंक्शन को हमें सिंपल सोल्व करना है, उसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। चलिए जी, ये तो बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या होगा, कोई प्रॉब्लम ऐसी देखी गई कि कोई पार्टिकल है मेरा और वो मोशन कर रहा है, तो उस पे वो बाउंड है, जो पार्टिकल मोशन है वो बाउंड है, कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे वहां पे इन लिमिटेड रीजन में। ठीक है, तो किसी लिमिटेड रीजन में, ध्यान से सुनना, किसी लिमिटेड रीजन में, ठीक है, रीजन में आपका जो पार्टिकल है हमारा वो बाउंड है। ठीक है, पार्टिकल मोशन क्या है, ठीक है, या कह दो किसी स्पेस में, लिमिटेड स्पेस में पार्टिकल मोशन है वो क्या है, बाउंड है बाय सम फोर्सेस से। ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो, ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम कब होगी, कोई पार्टिकल, सपोज करो मेरा कोई बॉक्स है, बॉक्स है, और जो बॉक्स की दीवारें हैं, ये बॉक्स किसके साथ है, लिमिट ट्रैप, इसकी जो दीवारें हैं इम्पेनेट्रेबल है। ठीक है, इम्पेनेट्रेबल है, ट्रबल, ठीक है, इम्पेनेट्रेबल है। ठीक है, इसका मतलब होता है जी अभेद, अभेद जिसको हम भेद ना सकते हो। तो पार्टिकल है इसमें, हमने एग्जांपल क्या होगा इस वाले का, इस वाली कंडीशन का, किसी लिमिटेड स्पेस में हमारा जो पार्टिकल है वो पार्टिकल मोशन है वो बाउंड है कुछ फोर्स के द्वारा। तो उसका कंडीशन कौन सी होगी कि मेरे पास कोई पार्टिकल है किसी
किसमें, बॉक्स में, और बॉक्स की जो दीवारें हैं वो इम्पेनेट्रेबल हैं। क्या है, इम्पेनेट्रेबल है। क्लियर है बात, अभेद दीवारें हैं वो, जिसे पार्टिकल भेद ना पाए। क्लियर है यहां तक। तो इस केस में क्या होगा, जब पार्टिकल ऐसे बिहेव करता हो, इम्पेनेट्रेबल वाली बॉक्स में रख दे पार्टिकल, वो पार्टिकल उस दीवार को भेद ना कर पाए, अभेद हो वो दीवार, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है, क्या है, प्रोबेबिलिटी है उस पार्टिकल की, ध्यान से सुनेंगे, उस पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है इस केस में, कौन से वाले केस में, जिसमें वो उस दीवार को भेद ना कर सकता हो। भाई क्या करेंगे, एक तरफ अर्जुन लड़ रहा है, एक तरफ कर्ण लड़ रहा है, ठीक है, महाभारत वाली बात हो गई। तो इसने, कर्ण ने कोई ऐसा बाण चला दिया, तो इसके पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं उसका, तो वो बाण क्या हो गया, हमारा अभेद है। तो उस पार्टिकल के लिए भी यही बात हो गई कि ये हमारी इम्पेनेट्रेबल है दीवार, उसको वो भेद ना कर पा रहा हो, तो तब ये प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, उस पार्टिकल की यूनिटी हो जाएगी उस स्पेस में, ठीक है, क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी इस केस में। क्लियर है, चलिए जी बार और बताएंगे, इसको हम मिटा दें। तो हमने क्या करा जी, कोई एक प्रॉब्लम मान ली जिसमें हमारा पार्टिकल मोशन था, वो बाउंड था कुछ फोर्स के द्वारा किसी लिमिटेड स्पेस में, इसमें लिमिटेड रीजन में, ठीक है, रीजन फील्ड स्पेस से हम बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, मतलब पहचान कर चुके हैं उसकी। तो वो प्रॉब्लम आ गई, तो ये प्रॉब्लम का एग्जांपल क्या होगा, कोई पार्टिकल मेरा किसी बॉक्स में, और उस बॉक्स की दीवार क्या हो, इम्पेनेट्रेबल हो, इम्पेनेट्रेबल हो। क्लियर है, इम्पेनेट्रेबल का मतलब मैंने बता दिया, अभेद हो, उस दीवार को पार्टिकल भेद ना कर पाए। तो उस कंडीशन में हमें रटना है, डायरेक्ट बता देना है, अगर पार्टिकल ऐसा कर रहा है इम्पेनेट्रेबल बॉक्स में, उसको हमने बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में जो ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, वो यूनिटी हो जाएगी, किसमें, उस इंटायर रीजन में या फिर स्पेस में, विल बी यूनिटी। ठीक है, तो जी मैंने बता दिया। चलिए जी, तो क्या हो जाएगी ये भैया, प्रोबेबिलिटी है जो हमारी, क्लियर है। अब रीजन है तो हमें किससे दिखाना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन से दिखाना पड़ेगा, साई स्टार आर टी का डी टाउ विल इक्वल 1। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, साई स्टार आर टी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार आर टी, साई आर टी का डी टो इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड मिल गई। चलो जी, अब जो प्रोबेबिलिटी है हमारी यूनिटी है, इक्वेशन सेकंड को जो वेव फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन सेकंड को जो वेव फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। ठीक है, ये कंडीशन बन गई हमारे पास, वो पार्टिकल हमने डाला बॉक्स में, उसकी दीवार हो गई इम्प्रेटेबल, तो हमें क्या पता लगा कि जो प्रोबेबिलिटी होगी भैया अब यूनिटी होगी, एक कंडीशन मिल गई, तो उस कंडीशन को ही हम कहेंगे नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। और जो फंक्शन हमने लिया था साई वेव फंक्शन, उस कंडीशन के क्या कारण क्या हो गया, ये नॉर्मलाइज्ड हो गया। तो साई क्या हो जाएगा, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, यानी कि साई स्टार साई डी टो किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। और ये किसका फॉर्मूला था हमारा, इस प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी हमें यूनिटी मिल रही। तो कोई भी वेव फंक्शन हो हमारा, ठीक है, आप साई ना माने उसको, कुछ और भी माने, वैसे भैया साई मानना पड़ेगा, ये तो लिख ही दिया आप, ठीक है। तो साई हमारा अगर इस कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हमारा वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। क्लियर है बात भैया। कंडीशन का जो नोट्स है, जो ये बात हुई हमारी इसके बाद की, सॉरी इसके बाद की, कि हमने कंडीशन ली, एग्जांपल ली, वैसे समझ में आ गया होगा। आप बार बार रिपीट करके वीडियो को आगे पीछे चला के उसको रिपीट कर सकते हैं। जो मैंने बोला आपको लिखना कुछ नहीं है, डायरेक्ट करना है कि एक प्रॉब्लम मान ली हमने, जिसमें हमारा पार्टिकल क्या था, इम्प्रेटेबल वॉल्स की बॉक्स में
बंद था। तो इस कंडीशन में उस केस में हमारी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग पार्टिकल की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है किसकी, फाइंडिंग पार्टिकल की, वो यूनिटी हो जाएगी उस कंडीशन में अगर ऐसा हो रहा है। क्लियर है, फाइंडिंग पार्टिकल की जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो यूनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अब ये क्वेश्चन मिल गई मुझे उसके बाद, ठीक है, तो साई स्टार आर टी साई आर टी डीटो क्या हो जाएगा 1। और ऐसा हो रहा है हमारा कोई भी वेव फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होता है। चलिए लिख देते हैं इतनी बात। ए वेव फंक्शन इफ, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख दो भैया, इफ वेव फंक्शन सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई इक्वेशन सेकंड, ठीक है, या फिर इक्वेशन सेकंड, देन द वेव फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, इधर लिख देता हूं भैया, एक बार और बता दूंगा कहानी पूरी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर समझ में ना आए तो भैया जाना है कमेंट बॉक्स में, नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन गया है और कंडीशन क्या होगी, नॉर्मलाइज्ड होगी, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। ठीक है, चलो जी, कहानी क्या थी, हमें नॉर्मलाइज करना था वेव फंक्शन में, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा हमने, लिखेंगे आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अच्छा जी, मैंने बताया कि प्रॉब्लम मान लेते हैं जिसमें हमारा जो पार्टिकल मोशन हो रहा हो वो किसमें हो रहा हो, वो बाउंड हो कुछ फोर्स के द्वारा किसी लिमिटेड रीजन में या स्पेस में। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे जी, उसका एग्जांपल क्या होगा, मैंने बता दिया, कोई पार्टिकल है इसी बॉक्स में और बॉक्स किसके साथ है, इम्पेनेट्रेबल वॉल है, उसकी अभेद दीवार है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया हमारा उसका, अभेद दीवार वाले बॉक्स में मैंने किसी पार्टिकल को रख दिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा, उस बॉक्स में क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा, जो मोशन है उस पार्टिकल का वो बाउंड हो गया उस बॉक्स में किसी फोर्स के द्वारा, फोर्स तो होगा भैया, क्लियर है बात भाई। तो ये जो कंडीशन है हमारी वो बाउंड है फोर्स के द्वारा और उस स्पेस में, लिमिटेड स्पेस में, तो इस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी है ये वाली, ये यूनिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी। यहां तक क्लियर, जो भी वेव फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। क्लियर है, जो कंडीशन बनी है, मैं पार्टिकल को बंद कर दिया, वो उसका मोशन बाउंड हो गया, उसका मोशन क्या हो गया, बाउंड हो गया फोर्स से, किसी फोर्स से, कुछ फोर्स लग रहे हैं उस पर, और वहां पे क्या है, लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड रीजन है, क्लियर है, लिमिटेड रीजन है, ये तो वो कंडीशन बन गई हमारे पास, कंडीशन को हमने दिखा दिया। अब चलेंगे आगे, पहले इसको नोट कर लो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका नोट्स, बेफिक्र रहो, पढ़ लोगे, एक बार वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद भी कमेंट कर दो भैया आपके साथ है, मिटा दे इसको, पूछा नहीं मैंने, वैसे मिटा दो, आगे पीछे करके देख लियो भैया, वीडियो लंबी बन जाएगी लेकिन ऐसी बन जाएगी कि आप लोग समझ लें, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से करना है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लें आप कमेंट बॉक्स में। डिसलाइक लगाते वक्त मैंने बताया था पिछली बार भी, आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें कि क्यों आपने डिसलाइक लगाया है, ये गंदी है वीडियो, कैसी है तो बताएं ज़रूर, क्योंकि ये बेड़ा उठाया IIT JM और BSc का सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए, तो भैया कुछ ना कुछ तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, गलती हो जाती है तो उसको सुधारने की कोशिश हम भी करें, आप लोग भी करें। अच्छा जी, अब क्या करना है, कोई भी हमने देख लिया वेव फंक्शन हमारा नॉर्मली नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा, चलो जी ये क्या बात होगी, हाँ जी, हमें हमेशा साई वेव फंक्शन मान लें हम, ठीक है, साई पे बात कर रहे हैं भैया, वैसे साई होता है वेव फंक्शन, तो ये नॉर्मली नॉर्मलाइज नहीं होगा, तो कैसे करेंगे नॉर्मलाइज को,
किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके, ठीक है। तो कहानी लिख दो, कोई भी फंक्शन, ठीक है, हिंदी में लिख देना, इसके नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ सॉरी, आपको समझ में आ जाए। कोई भी फंक्शन नॉर्मली नॉर्मलाइज नहीं होता, नॉर्मलाइज नहीं होता, इसे नॉर्मलाइज करने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भाई स्पेलिंग कभी कभार गड़बड़ी होती है, मेरी इंग्लिश ऐसी ही है, ठीक है, तो उसको सही कर लेना। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, से देखो कैसे लिखा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बनाते हैं। तो सपोज करो मेरे पास कोई वेव फंक्शन है, साई क्या है, वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन लीजिए, क्लियर है बात। अब साई वेव फंक्शन है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मलाइज करने के लिए किसी कांस्टेंट ए से। तो जो बाद में सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है, बाद में सॉल्यूशन जो मिलेगा हमें वो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो कैसे करेंगे भैया, नाउ ए से मल्टीप्लाई करा किसके साथ, साई के साथ, ठीक है, चाहे साई स्टार ले लो पहले, इंटीग्रेशन ऑफ ए साई के साथ में मल्टीप्लाई करा, डीटो इज इक्वल टू 1, यही कंडीशन थी हमारी, साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही वेव फंक्शन है हमारा नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के लिए कंडीशन आ गई है। अगर ऐसा सेटिस्फाई कर रहा तो मैं क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। चलिए जी, ए का स्क्वायर हो गया, साई स्टार साई टी2 इक्वल 1 हो गया, इसको कह सकते हैं हम। अच्छा जी, ए की वैल्यू निकालनी यहाँ से आसानी से निकल जाएगी वैसे, ठीक है, यही करते हैं हम, वे फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, प्रॉब्लम ऐसी आएगी, इज इक्वल टू 1 बटा इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी2, क्लियर है भैया। चलो जी, अब ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए का वैल्यू ऐसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई, ठीक है, डी2 की पावर हो जाएगी माइनस के 1/2, भाई अनरूट आना था इन पे, ठीक है, इन पे क्या आना था, अनरूट आना था, ठीक है, वो सब जानते हैं भैया, कैलकुलेशन है अभी। इसको और करके भी लिख सकते हैं, साई स्टार का डी2 की पावर माइनस के 1/2। साई स्टार हमारा कॉन्जुगेट होता है किसका, साई का, ठीक है जी, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन ये आ गई। अच्छा जी, डिवाइड कैसे करेंगे, पहले ये तो कर लो, डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना। तो डिवाइड करने के बाद भी, ठीक है, कोई फंक्शन है साई, कोई कांस्टेंट ले लो, एन ले लो, एम ले लो, तो उस एम से हमने इसको डिवाइड किया, तो जो बाद में हमें फंक्शन मिलेगा वो भी सॉल्यूशन होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। चलिए जी, अच्छा जी, डिवाइड करते हैं, तो यहीं पे लिख लो, समझना है, नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, 1-2 दिन के बाद अपलोड हो जाएंगे, तो उससे हमें घबराना नहीं है। चलिए, ये दूसरा केस मिल गया मुझे, क्या है, साई1 स्टार, इसको डिवाइड कर दिया मैंने अभी, मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा जी, साई 1/√10 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको साई1 स्टार साई1 अपॉन √n हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा जी, अगर साई1 लिखें तो साई1 स्टार √n हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा जी, कंडीशन क्या थी मेरी, इक्वेशन ये थी, साई स्टार साई डी2 इज इक्वल टू 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड थी।
तो इक्वेशन नंबर सेकंड से काम करेंगे। ये तुमने फालतू का काम किया, फ्रॉम सेकंड, ठीक है। सेकंड से क्या था, ये है हमारी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, साई स्टार साई थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने क्या कर दिया है, मुझे नॉर्मलाइज करना है इसको, वेव फंक्शन को, जब हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं किसी कांस्टेंट से, ठीक है। तो भैया ये हो गया, ये यहाँ तक कर लिख लेंगे, ठीक है। इसको भैया मैं पहले कर भी, आप घबरा जाए, इसको हटा देंगे। समझ में आ गया। डिवाइड करेंगे तो एक बार मल्टीप्लिकेशन वाला दिखा दिया, यहाँ तक नोट करेंगे। उसके बाद पहुंचेंगे फ्रॉम दिस वाली इक्वेशन से, ठीक है, दिस वाली इक्वेशन से। चलिए जी, इसको भी हटाओ, पहले ऊपर से स्टार्ट कर। चलिए जी, इस वाली इक्वेशन से फ्रॉम सेकंड, अच्छा जी लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, वैसे नोट्स में मिल जाएगा। व्हेन नॉर्मलाइज बाय डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइड आर कांस्टेंट, इसमें हमें कांस्टेंट से डिवाइड करना है। उस दो लाइन लिखी थी उसको छोड़ दो, 1/n क्लियर है, साई स्टार साई d2 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। n इधर चला जाएगा तो n का वैल्यू कितना हो गया, साई स्टार साई d2। डिवाइड करना हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना हो तो a कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, साई स्टार साई d2 की पावर माइनस 1/2। नोट करो भैया इसको यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ने हैं, ये टॉपिक हो गए हमारे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर किसी फंक्शन को हमने बताया नॉर्मलाइज नहीं कर सकते नॉर्मली, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसी कांस्टेंट से, या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो जो कांस्टेंट बनेंगे हमारे डिवाइड करने के बाद, ये वैल्यू आएगी उस कांस्टेंट की, ठीक है। तो जो फंक्शन मिलेंगे अब हमें यहाँ पे, जो फंक्शन की बात हो रही थी साई 1, ठीक है, साई 1 कितना मिलेगा, साई बाई √10। ये भी हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा किसका, श्रोडिंगर इक्वेशन। इसका कॉन्जुगेट निकाल लो जी, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, साई स्टार साई, तो 1/n ही आएगा, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। भैया डिसलाइक लगाओ तो बता दो, और वीडियो कैसी लगी यार कमेंट तो कर दिया करो। थैंक यू भैया।